एक नाम जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया। एक ऐसा क्रूर राजा जिसने आधे एशिया को खून से रंग दिया। वो सिर्फ एक शासक नहीं था, वो एक कत्लेआम की मशीन था। उसके लिए किसी की जान लेना एक महानता का काम था। इसीलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 6 करोड़ लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वो पैदा हुआ था मंगोलिया में और उसका नाम था तेमुजिन। लेकिन ये नाम जल्दी ही बदलने वाला था, क्योंकि उसके भीतर था सत्ता, बदला और डर का जहर। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई। परिवार को कबीले ने छोड़ दिया। भूख, ठंड और दुश्मनों के बीच पला वो बच्चा धीरे धीरे पत्थर दिल बन गया। एक दिन उसने अपने सौतेले भाई बख्तर को मार डाला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसके रास्ते में आए। यहीं से उसकी खूनी सोच शुरू हो गई। जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपनी ही जनजाति जदारान से बदला लिया। इतिहास में लिखा है कि उसने उन्हें पकड़वा कर लकड़ी के 70 खंभों के नीचे कुचलवा दिया। यह उसकी पहली चेतावनी थी, मेरे खिलाफ जियोगे तो मिटा दिए जाओगे। तेमुजिन ने बहुत तकलीफों में अपना साम्राज्य बनाया, लेकिन उसका तरीका हमेशा डर और सजा से भरा हुआ था। वो चाहता था कि पूरी मंगोल भूमि पर उसका अधिकार हो, चाहे किसी की जान जाए या पूरी बस्ती ही क्यों न उजड़ जाए। 1219 ईस्वी में चंगेज खान ने ख्वारेज़मियन साम्राज्य पर हमला कर दिया। राजा को हराना उसका मकसद नहीं था, उसका लक्ष्य था पूरी सभ्यता मिटा देना। समरकंद, बुखारा, उर्गेंच, एक एक करके शहरों को राख बना दिया। जो भी सामने आया मारा गया। कहीं मंदिर जले, कहीं स्कूल और कहीं पर मस्जिदों को तबाह कर दिया गया। लेकिन सबसे भयानक सच था महिलाओं के साथ उसका बर्ताव। मंगोल सेना का नियम था, जो जीता है सब कुछ उसका। इस सब कुछ में सोना चांदी ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल थीं। इतिहास के अनुसार युद्ध शुरू होने से पहले ही मंगोल सैनिक महिलाओं को छांट लेते थे। कौन सुंदर है, कौन जवान, ये देखकर तय होता था कि किसे बंदी बनाया जाएगा और किसे जान से मार दिया जाएगा। और इसके बाद उन महिलाओं के साथ वो सब किया जाता था जो पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दे। निसापुर की घटना तो और भी डरावनी थी। 1221 ईस्वी में जब उसके दामाद की मौत हो गई तो उसने आदेश दिया, सिर्फ इंसान ही नहीं, बिल्लियों, कुत्तों और हर जीवित चीज को मार डालो। और फिर क्या हुआ? शहर मिट गया, लाशों के ढेर बनाए गए। मंगोल सैनिक फिर से उनमें से सबसे सुंदर और स्वस्थ महिलाओं को चुनते थे, शारीरिक शोषण के लिए। बाकियों को गुलाम बना दिया जाता था या मार दिया जाता था। कई इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान की सेना ने लाखों महिलाओं को कैद किया। कुछ को जबरन शादी में बदला गया तो कुछ को यौन गुलामी में रखा गया, यानी सेक्स स्लेव। लेकिन कुछ आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि ये सभी घटनाएं हर जगह नहीं हुई। कुछ बातें बड़ा चढ़ाकर लिखी गई हैं ताकि उसकी डरावनी छवि और फैल सके। चंगेज खान के मंगोल साम्राज्य में सभी औरतों के साथ इतना अत्याचार नहीं किया जाता था, बल्कि अपनी औरतों को कुछ आजादी भी दी गई थी। वे घोड़े चलाती थी, व्यापार संभालती थी और फैसले लेने में भी भाग लिया करती थी। लेकिन दुश्मन की महिलाएं, उनके लिए कोई दया नहीं थी। इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज खान और उसकी सेना ने लगभग 4 से 6 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारा, यानी उस समय की दुनिया की लगभग 11% आबादी। उसका तरीका बेहद डरावना हुआ करता था। किसी शहर को जीतने के बाद वो उसे पूरा खत्म कर देता था ताकि वहां दोबारा कोई विरोध न कर सके। उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, वो चाहता था कि हर कोई उसका नाम सुनते ही कांप उठे। अगस्त 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो गई, लेकिन वो कैसे मरा ये आज तक एक रहस्य है। कई कहानियां हैं। किसी ने कहा कि वो युद्ध में घायल हुआ, किसी ने कहा कि वो किसी महिला द्वारा जहर देने से मार दिया गया, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो एक बीमारी से मरा। उसने अपनी मौत को भी एक रहस्य बना दिया। कब्र कहाँ है कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि जिसने भी उसकी कब्र बनाई उसे भी मार दिया गया ताकि कोई उस जगह को बता न सके। चंगेज खान चाहता था कि उसके मौत के बाद भी उसका नाम डर बनकर जिए, और सच में आज लगभग 800 साल बाद भी उसका नाम सुनते ही खौफ और क्रूरता की याद आती है। चंगेज खान वो इंसान था जिसने दुनिया को सिखाया कि जब ताकत और क्रूरता मिलती है तो इंसानियत कहां तक गिर सकती है। चंगेज खान की सेना में डर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चंगेज खान 1000 से ज्यादा बच्चों का पिता था। उसकी सेना के झंडे पर भेड़िए का सिर बना होता था, जो विनाश का प्रतीक माना जाता है। मंगोल साम्राज्य 33 देशों तक फैल गया था, चीन से लेकर यूरोप तक।
उसकी मौत के बाद उसका बेटा ओगदेई खान मंगोल साम्राज्य का अगला शासक बना। चंगेज खान एक विजेता तो था, लेकिन इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसका साम्राज्य भले ही मिट गया, लेकिन उसका डर आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही हिस्टोरिकल और एजुकेशनल वीडियोस में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमेशा ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।